चार ब्राह्मण थे, वह ज्ञानार्जन के लिए एक अच्छे गुरु की तलाश कर रहे थे। तलाश करते हुए एक जंगल के बहुत ही भीतर पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक कुटिया मिली। उस आश्रम में योगी भैरव नंदा रहते थे। वह बहुत ही ज्ञानी थे। योगी जी से मिलकर उन चारों ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि हमें आपकी शक्तियों के बारे में पता है और आपके ज्ञान के बारे में भी। कृपया आप हमें कुछ ज्ञान की बातें सिखाएंगे। योगी जी आश्रम के अंदर जाते हैं और बेलचे फावड़ा ले आते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बेलचा देते हैं और उनसे कहते हैं कि गांव के पास एक छोटा सा तालाब है और उस तालाब के साथ ही एक अंजीर का पेड़ है। उस पेड़ के पास ही जो लाल मिट्टी है वहां पर खोजो और अपनी किस्मत आजमा कर देखो। चारों ब्राह्मण उसी स्थान पर आ पहुँचे और खुदाई करने लगे। थोड़े से खुदाई करने के बाद एक ब्राह्मण को तांबे के चट्टान मिल गई। वह बहुत ही खुश हुआ और बाकी ब्राह्मणों से कहने लगा, चलो हम यह तांबे की चट्टान आपस में बांट लेते हैं। बाकी ब्राह्मणों ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, हम यहाँ और खुदाई करेंगे, तुम अपना हिस्सा लेकर जा सकते हो। और वह वहाँ खुदाई करने लगे। तभी थोड़ी खुदाई करने के बाद एक ब्राह्मण को चांदी की चट्टान मिल गई। वह बहुत ही खुश हुआ और उसने बाकी के दोनों ब्राह्मणों से कहा, चलो हम यह चट्टान आपस में बांट लेते हैं। तभी वह दोनों बोले, नहीं, तुम भी चले जाओ और हम यहाँ पर और खुदाई करेंगे, शायद हमें आगे सोना मिल जाए। तब वह दूसरा ब्राह्मण चांदी लेकर चला गया। बचे हुए दोनों ब्राह्मण खुदाई करने लगे। तब एक ब्राह्मण को सोने की चट्टान मिल गई और उसने दूसरे ब्राह्मण से कहा, चलो हम यह सोना आपस में बांट लेते हैं। तब वह आखिरी वाला ब्राह्मण कहने लगा, नहीं, पहले तांबा फिर चांदी और उसके बाद सोना निकला है। मैं यहाँ पर और खुदाई करूँगा तो शायद मुझे हीरे भी मिल जाए, इसलिए तुम जाओ, मैं नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण खुदाई करने लगा। खुदाई करने में वह इतना व्यस्त रहा कि वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और वह अचानक बहुत ही अंदर गिर गया और ऐसी जगह पर जा पहुँचा जहाँ पर एक आदमी के सर पर एक चक्र घूम रहा था। ब्राह्मण ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति जोर से हंसने लगा। उसने ब्राह्मण से कहा, अब तुम यहाँ पर फंस गए हो, इस खजाने की रक्षा करना अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। ऐसा कहते ही वह चक्र उस ब्राह्मण के सर पर आ गया और घूमने लगा। उस व्यक्ति ने ब्राह्मण से कहा कि मैं भी यहाँ पर अनेकों वर्षों से पड़ा हुआ था। मैंने भी तुम्हारे ही तरह लालच में यहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा कर दिया था, लेकिन अब यहाँ से मैं मुक्त हो गया हूँ। ऐसा कहकर वह आदमी उसी गड्ढे से ऊपर आ गया। तभी वहाँ पर वह तीसरा ब्राह्मण आ गया और अपने दोस्त को खोजने लगा। उसे वह अनजान आदमी दिखा। तब ब्राह्मण ने उससे अपने मित्र के बारे में पूछा। उस आदमी ने उस ब्राह्मण को सभी घटना बता दी। ब्राह्मण को अपने मित्र की यह दुर्दशा सुनकर बहुत ही बुरा लगा, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बहुत ही बुरी बला है।